नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। यह सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, यह भारत के पूंजी बाजार में एक मेगा इवेंट बनने जा रहा है। जियो का पूरा नाम रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक प्रमुख कंपनी है। 2016 में परिचालन शुरू करने के बाद जियो ने भारत के मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड मार्केट को पूरी तरह बदल दिया। जियो ने भारत में सस्ते डेटा और हाई स्पीड इंटरनेट की क्रांति ला दी, जिससे यह सबसे बड़े सेवा प्रदाताओं में से एक बन गया। आज जियो के पास 506 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं, जो भारत के टेलीकॉम बाजार का 40.6% हिस्सा है। आईपीओ का मतलब है कि कोई निजी कंपनी जनता को अपने शेयर बेचती है और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है। जब जियो आईपीओ करेगी, तो आम निवेशक भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे, जिससे कंपनी को विस्तार के लिए पूंजी मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जियो का आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बनने की दिशा में है। अनुमान है कि इसकी वैल्यूएशन 13.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है, जो लगभग 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह आईपीओ सिर्फ जियो या आरआईएल का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय टेलीकॉम डिजिटल सेक्टर के लिए एक बड़ी घटना है। जियो की ताकत में बड़ा यूजर बेस, 4G 5G नेटवर्क, ब्रॉडबैंड सेवाएं और डिजिटल एप्स शामिल है। हालांकि जियो आईपीओ की घोषणा काफी चर्चा में रही है, लेकिन अभी तक सारे विवरण सार्वजनिक नहीं हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आईपीओ 2026 की पहली छमाही में हो सकती है। अनुमानित रेंज है कि आईपीओ से 47,000 से 52,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग 6 से 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए जा सकते हैं। आईपीओ से जियो को टेलीकॉम नेटवर्क, ब्रॉडबैंड सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में नए निवेश के लिए फंड मिल सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी बनने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि कंपनी का मूल्यांकन जिम्मेदार है या नहीं, क्योंकि बहुत ऊंची वैल्यूएशन जोखिम बढ़ा सकती है। जियो के सामने भारत में अन्य बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और टैरिफ चुनौतियां बनी रहती है। आईपीओ की तारीख स्थिर नहीं है, जिसका अर्थ है कि लिस्टिंग गेन का समय लंबा हो सकता है। सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं और कंपनी पर ट्रैक रिकॉर्ड का दबाव रहेगा। निवेश सिर्फ मजबूत ब्रांड के कारण न करें, बल्कि आर्थिक प्रदर्शन, लाभप्रदता और भविष्य योजना देखना जरूरी है। टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ दबाव और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती लागत प्रमुख चुनौतियां हैं। नियामक परिवर्तन भी लागत या मार्जिन पर असर डाल सकते हैं, जिससे निवेशकों को निराशा हो सकती है। यदि आईपीओ के समय बहुत ऊंची उम्मीदें हों और बाद में प्रदर्शन न मिले, तो निवेशकों को निराशा हो सकती है। संक्षेप में, जियो आईपीओ एक बड़ी अवसर घटना है, लेकिन इसमें अवसर के साथ जोखिम भी है। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो बेसिक जानकारी इकट्ठा करें, जैसे आईपीओ का प्राइस बैंड और वित्तीय प्रदर्शन। अपना निवेश लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता और टाइम हॉरिजन पहले से तय कर लें। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। निवेश का निर्णय अपने विवेक, शोध और सलाहकार से ही लें। सुरक्षित निवेश करें, समझबूझ कर निर्णय लें। धन्यवाद।